प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग कारक प्रकरण पढ़ेंगे। ये है द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। हम लोग इसके पहले प्रथमा विभक्ति पढ़ चुके हैं, कर्ता कारक। आज द्वितीया विभक्ति, जहाँ जो कर्म होता है ना उसमें द्वितीया लगती है, तो पढ़ेंगे द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक का ये पहला सूत्र है आपके लिए। विजयी भाव खोल लीजिए पेज नंबर 58, पेज नंबर, हाँ ये देखिए पेज नंबर लिखा है 58 नंबर पेज खोलेंगे तो आपके द्वितीया विभक्ति विजयी भाव में दिख जाएगा इस प्रकार से। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। अब आपसे पूछेगा कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है या कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आपको कर्तुरीप्सित तमम याद रखना है। ठीक है। जलम जलम आनीयताम चसके, ये है गिलास। अब समझ गए। तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो एक होगा इसमें कर्ता, एक होगा क्रिया। तो जो कर्ता होगा वो अपनी क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहेगा, जिसे विशेष रूप से चाहेगा, जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहेगा, उसी की कर्म संज्ञा होगी। अब देखना है, रामा कर्ता है और लिखत क्रिया है। रामा क्या है और लिखत क्या है, तो लिखा कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, तो राम अपनी लेखन क्रिया के द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है। तो राम लिखना चाहता है ना, क्या लिखेगा, पत्र लिखेगा, तो पत्र कर्म होगा। यही कहते हैं ना, विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो राम हो गया कर्ता और लिखत हो गई क्रिया। तो राम अपनी लेखन क्रिया से क्या लिखना चाहता है, तो पत्र होगा कर्म। पत्र क्या होगा, हाँ जो कर्म होगा, यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ राम रूपी कर्ता अपनी लेखन रूपी क्रिया से सबसे ज्यादा पत्र लिखना चाह रहा है, अतः पत्र यहाँ पर कर्म होगा। अब समझ गए, पत्र क्या हो गया, अब समझ में आ गया। यही है कर्तु माने कर्ता, ईप्सित तमम, कर्ता को जो सबसे ज्यादा ईप्सित तम हो। ईप्सित तम माने कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहे, ईप्सा माने चाहना, तो कर्ता को जो सबसे ज्यादा ईप्सित तम हो वो कर्म होगा। तो कर्ता है राम। आएंगे तो हाँ दीदी छुटकी ननद। राम अपनी लेखन क्रिया से सबसे ज्यादा चिट्ठी लिखना चाहता है, इसलिए पत्र की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। अच्छा, अब जिसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, जिसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, सूत्र है कर्मणि द्वितीया। आपका चेहरा प्रकृति भाव है, देखिए चेहरा प्रकृति भाव है, हमारा चेहरा प्रकृति भाव है। सवेरे सवेरे सब विकृत भाव रहता है, सवेरे लोग अपना चेहरा बना के आते हैं। अब लीजिए कर्मणि द्वितीया, क्या लिखना है, कर्मणि द्वितीया। ये देखिए विकृति भाव, वो प्रकृति भाव है, नेचुरल है ना, जैसा वैसे है। अब कर्मणि द्वितीया समझ गए, कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इधर देखना जरा, राम करता है, गच्छत क्रिया है, तो राम अपने गच्छत क्रिया से पूछो, राम रूपी कर्ता गच्छत क्रिया से कहाँ जाना चाह रहा है, तो घर क्या होगा, कर्म होगा। और कर्म में द्वितीया विभक्ति लग गई, तो गृह में द्वितीय लग करके, गृह में द्वितीय लगा, गृहम बन गया। ये क्या है, कर्ता। छात्रा विद्यालयम गच्छति, और ये क्या है, क्रिया। तो छात्र अपनी गच्छत क्रिया से कहाँ जाना चाह रहा है, तो जहाँ सबसे ज्यादा जाना चाह रहा होगा, ये जो ईप्सितम होगा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो ईप्सितम होगा वो कर्म होगा। तो कर्ता हो गया छात्र, और गच्छत क्रिया से पूछो कि छात्र जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो जो जहाँ जा रहा है वो क्या होगा, कर्म होगा। और कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। समझ में आ रहा है। अहम कर्ता है, पिबामी क्रिया है, मैं पीता हूँ, मैं, ये इसमें जल है, ये देखो, मैं करता, अरे पनिया यहाँ कैसे का पता लगी, देख ले, मैं करता हूँ, पिबामी क्रिया है,
तो ये मैं रूपी कर्ता पिबामी क्रिया से सबसे ज्यादा क्या पीना चाह रहा है? अच्छा, जैसे आप करें क्या पता जल है, जल नहीं है तो मान लो ठंडा है, तो ठंडा पीना चाहता है। मान लो चाय है तो चाय पीना चाहता है, तो चाय की कर्म संज्ञा हो जाएगी। मान लो काफ़ी है तो काफ़ी की कर्म संज्ञा हो जाएगी। वो तो जो पीने वाला करता है पिबामी क्रिया से पूछ लो, भाई पानी पी रहा है तो पानी की कर्म संज्ञा होगी। जरूरी नहीं कि पानी पिए, आप कह रहे हैं भाई दूध पी रहा होगा, दूध की कर्म संज्ञा कर दो। जूस पी रहा होगा तो जूस की कर्म संज्ञा हो जाएगी। माठा पी रहा है तो माठा की कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो कर्ता अपनी क्रिया से, वो चाहे गच्छत क्रिया हो, चाहे पिबत क्रिया हो, चाहे खादती हो। यहाँ देखिए ये करता है बालका, और सारे बच्चे खा रहे हैं। तो बालक रूपी कर्ता अपनी खादंत क्रिया से सबसे ज़्यादा क्या खाना चाह रहे हैं? फल खा रहे हैं, तो फल की कर्म संज्ञा हो गई। अब फल ज़्यादा था इसलिए द्वितीया का बहुवचन हो गया, फलानी हो गया। अच्छा, फल नहीं खाते, रोटी खाते तो रोटी काम खादती हो जाता। नहीं रोटी खाते, चावल खाते तो ओदनम खादती हो जाता है ना। आइसक्रीम खाते तो आइसक्रीम खादती हो जाता, आइसक्रीम की कर्म संज्ञा हो जाती। आप क्या खाते हैं? गोलगप्पा, गोलगप्पा खाते बच्चे तो गोलगप्पा की कर्म संज्ञा हो जाती है। अब भाई ये तो खाने वाला कर्ता अपनी खाने की क्रिया से क्या सबसे ज़्यादा खाना चाह रहा है ना। सा नगरम गच्छति, सा करता है, गच्छति क्रिया है। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जहाँ सबसे ज़्यादा जाना चाह रहा है वो नगर है, तो नगर की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय हो गई। अब नगर नहीं जाएगा, प्रयाग जाएगा तो प्रयागम कर्म हो जाता। घर जाता तो गृहम कर्म हो जाता। दिल्ली जाता तो देहली कर्म हो जाता, देहली में द्वितीय लग जाती, देहली में गच्छति, ऐसा हो जाता। भक्त है, हरि को भजन कर रहा है, तो हरि भक्त अब कर्ता भजत क्रिया से सबसे ज़्यादा हरि को भजना चाह रहा है, तो हरि की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय हो गई। अच्छा, आप कहें हरि को नहीं भजेंगे, दुर्गा जी को भजेंगे, तो भक्ता दुर्गाम भजती हो जाता, दुर्गा की कर्म संज्ञा हो जाएगी। हाँ, राम को भजता तो भक्ता रामम भजती हो जाता। शिव जी को भक्ता उत्तर काशी का भगत होता तो हाँ विनोदा शिवम भजती हो जाता। विनोद रूपी भक्त जो है, हाँ यमुनाम भजती हो जाता। यमुना नहीं, यमुनाम द्वितीय लगानी है ना। हाँ, गंगाम भजती, यमुनाम भजती। जमुनोत्री, जमुनोत्री आपके पास है, गंगोत्री जमुनोत्री, वहाँ जमुना जी की पूजा होती है ना, गंगा जी की पूजा होती है। अब बड़ा साफ पानी होगा। शंकर जी का मंदिर भी वहाँ है ना। हाँ, तो हो गया। तो आप लिख दो विनोदा शंकरम भजती, विनोदा गंगाम भजती, विनोदा यमुनाम भजती। कहाँ चले गए विनोद? ये कहाँ आएगा? हाँ, आप समझ गए? हाँ, कर लेंगे ना इसको ना। अब देखिए ये बता रहे हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में गृहम हुआ, विद्यालयम जहाँ है, जलम पिबामी में जलम, फलानी खादती में फल, नगरम गच्छति हरिम भजति, ये सब पढ़े आप ना। इन सभी की कर्म संज्ञा है, अतः सभी पदों में कर्म होने के कारण कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। सिंपल है। तो आपने पढ़ा कर्तुरीप्सित तमम कर्म, और कर्म जो हो जाता था उसके कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब हम लोग एक सूत्र और पढ़ेंगे, अकथितंचा। अब अकथितंचा क्या कहता है? जो कर्तुरीप्सित तमम कर्म कह रहा था वही अकथितंचा कहता है। ठीक है। विनोद भैया पूरा गंगोत्री का पानी ले आवा था। अब जब इंदा रहे तो गंगोत्री का पानी भरे है, ले आ सकते हैं ना। हाँ, लेते हैं 1 लीटर। सर मैं जिस दिन आ रहा था ना, हाँ, तो मैंने मेरे ध्यान में था कि मैं लेके आऊँ, तो लेकिन क्या हुआ कि रास्ते में कहा कि वहाँ जाते जाते पानी बहुत ठंडा गर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, पानी गर्म हो जाए, गंगोत्री का पानी गर्म हो जाए ठंडा, उससे क्या मतलब। अकथितंचा ये सूत्र है जो कर्म संज्ञा करेगा। अभी हम लोग इसके पहले एक सूत्र पढ़ रहे थे, कर्तुरीप्सितमम कर्म। कर्तुरीप्सितमम कर्म से भी कर्म संज्ञा होती है ये देवी, और कर्मण द्वितीया से द्वितीया होती है। ठीक, ऐसे अकथितंचा से भी कर्म संज्ञा होगी और कर्मण द्वितीया से द्वितीया होगी। अब देखना, तो ये अकथितंचा भी कर्म संज्ञा करेगा। है अपादान संप्रदान कर्ण आदि कारकों के द्वारा अविवक्षित कारक कर्म संज्ञक होता है। दुह आदि 12 एवं नी आदि 4 कुल 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है वह अकथित कहा जाता है। अब इसे समझ लीजिए। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज्यादा चाहे वो कर्म है। ये कर्तुरीप्सितमम कर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं। अकथितंचा ये कहता है
कि कुछ ऐसे भी करता है, वो कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो वास्तव में कर्म नहीं है, वो अपादान है, वो असली में अपादान है या संप्रदान है या अधिकरण है या करण है। आगे हम लोग अपादान अधिकरण करण पढ़ने वाले हैं, पर अभी अकथितन चा में इतना पढ़ लीजिए। अकथितन चा ये कहता है जो कर्म है उसमें द्वितीया करें। तो कर्म की असली परिभाषा है कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे ज़्यादा चाहे वो है कर्तरीप्सितमम कर्म। पर अकथितन चा भी कर्म संज्ञा करता है। तो अकथितन चा कर्म संज्ञा बनाता है। अकथितन चा क्या करता है? कर्म संज्ञा बनाता है। वो असली में कर्म संज्ञा तो कर्तरीप्सितमम कर्म से होती है। पर आपने इधर बीच राजनीति में एक आजकल राजनीति में देख रहे होंगे कि जैसे टीएमसी वाले जो नेता है बंगाल वाले, ममता दीदी वाले, आप देखिए ममता दीदी वाले जो नेता है ना आजकल, वो सब बीजेपी में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? तो आप बताइए जो टीएमसी वाले नेता हैं वो बीजेपी के हैं क्या? नहीं है, नहीं वो हैं, वो ममता बनर्जी वाली पार्टी के, लेकिन अब वो उसको छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं। तो ये लोग ना गौण कर्म हैं, गौण नेता हैं। ये असली में ममता बनर्जी के हैं। ये तो किन्हीं कारणों से अमित शाह के डर के मारे कि जो भी इनकी स्थिति हो भीतर के हम नहीं जानते, हम सिर्फ तुमको अकथितन चा का कर्म बता रहे हैं कि एक तो भाई असली बीजेपी वाले हैं जो शुरुआत से बीजेपी में ही पैदा हुए, बीजेपी के ही रहे, आरएसएस के हैं, बीजेपी में है। और कुछ लोग हैं, देखो महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल हो गए, बिहार के बहुत सारे नेता आके बीजेपी में शामिल हो गए, नहीं हो गए? हाँ, राघव चड्ढा भी दिल्ली वाले देखे आपको छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये राघव चड्ढा लोग असली में बीजेपी वाले नहीं हैं, अब बीजेपी वाले हो गए। ऐसे ही अकथितन चा से जिनकी कर्म संज्ञा होगी वो असली में कर्म नहीं है, अब कर्म हो गए, अकथितन चा से कर्म हो गए। तो पहले क्या थे? तो पहले राघव चड्ढा क्या थे? आम आदमी पार्टी के थे। ऐसे ही जो अकथितन चा से जिनकी कर्म संज्ञा होगी वो पहले क्या थे? वो पहले आम आदमी के रहेंगे, मैंने अपादान के रहेंगे, करण के रहेंगे, संप्रदान होगा। तो उन लोगों को भी जैसे बीजेपी के यहाँ नियम है कि भैया आ जाओ रख लेंगे तुम्हारे यहाँ, ऐसे ही पाणिनि के यहाँ भी एक नियम है। अकथितन चा या समझ लीजिए ये अमित शाह है, अकथितन चा अमित शाह है कि किसी पार्टी का हो सबको कर्म संज्ञा मिला लेंगे। बोले अपादान के हो आ जाओ, बोले कि नहीं हम तो संप्रदान के, तुम भी आ जाओ। कर्ण पार्टी के हैं, बोले तुम भी आ जाओ। अधिकरण के हो, बोले तुम भी आ जाओ, सब आओ। तो सबको अपने में समा लेने की सामर्थ्य रखता है अकथितन चा। अकथितन चा असली में असली वालों को, असली वाले तो कर्तरीप्सितमम कर्म से कर्म हइये हैं, इसीलिए देखेंगे अकथितन चा से जो कर्म होता है उस वाक्य में दो कर्म होते हैं। उस वाक्य में दो कर्म, एक उसके अपने असली कर्म रहेगा जो असली बीजेपी के नेता होंगे, एक नकली जो दूसरी पार्टी छोड़ के आए हैं, अपादान छोड़ करके कर्म में आएगा, संप्रदान को छोड़ के कर्म में आएगा, कर्ण को छोड़ करके कर्म में आएगा। तो इन सब को दूसरी वाली पार्टियों को अपनी पार्टी मिलाने का काम अकथितन चा करता है। यदि आप तुम्हें राजनीतिक इस परिदृश्य से इस बात को समझ पा रहे होगे तो अकथितन चा का काम समझ आ जाएगा। इसलिए अकथितन चा से जो कर्म होगा वो गौण कर्म है, वो गौण कर्म है, असली कर्म नहीं। प्रधान कर्म तो कर्तरीप्सितमम कर्म वाले कर्म हैं, समझ गए? इसीलिए देखिए वाक्य में भी, उस वाक्य में गाम दोग दिपया में देखो दो कर्म होगा। तो भाई एक वाक्य में दो कर्म कैसे होगा? एक तो उसका अपना कर्म था ही, वो असली बीजेपी वाला था। अब एक जो नकली छोड़ के आया पार्टी, वो भी तो कर्म हुआ। आप समझ गए? तो अकथितन चा यह सूत्र कर्म संज्ञा करता है किसकी? अपादान की, संप्रदान की, करण की, अधिकरण की, इन सब की, अदर पार्टियों को अपने पार्टी में लाता है, कर्म को सबसे बड़ा बनाता है, कर्म संज्ञा को बड़ा बनाता है। भैया सब अब जितने अकथितन चा से कर्म होंगे वो भी तो कर्म कहलाएंगे, उनमें भी द्वितीय लगेगी। आप देखिए होंगे अकथितन चा से जिनकी कर्म संज्ञा होगी उसमें भी कर्म द्वितीय से द्वितीय लगती है। जो कर्तरीप्सितमम कर्म से जिनकी कर्म संज्ञा होगी उनमें भी कर्म द्वितीय से द्वितीय, कर्म द्वितीय लगती ही है। तो जो जो बीजेपी में आएंगे सब कमल छाप, सब कमल का फूल रंग है, सबको कमल मिलेगा। वो कमल छाप होने द्वितीय है, वो उनका चिन्ह मिलेगा, वो कर्म का चिन्ह है द्वितीय। जिसकी जिसकी कर्म संज्ञा उसमें द्वितीय लगनी है। तो चाहे वो आप पार्टी छोड़ के आए, चाहे कांग्रेस छोड़ के आए,
हाँ, चाहे टीएमसी छोड़ के आए, सब कमल का फूल पकड़ेंगे। कमल का फूल जो भी कर्म में आएगा वो द्वितीया लगेगी, तो जो भी बीजेपी में आएगा वो कमल पकड़ेगा। वही बात है यहाँ पर। अब ये ना कहने कि ये वीडियो काट के भेज दे तो योगी के लगे, अमित शाह के लगे कि हमारे यहाँ बुलडोजर भेज दे कि सारे तो बहुत पढ़ौते हमारा बीजेपी, तो बुलडोजर चले लागे। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपने बच्चों को समझाने के लिए कह रहे हैं कि बच्चा जो है कथितन चाह नहीं समझ पाता, लेकिन अमित शाह की चाल समझ लेता है। अमित शाह देखो, या तो हमारी पार्टी में आ जाओ साले, नहीं तुम्हारी पार्टी है हमारे में आ जाएगी। अब देखा केवल उनके थी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दून जने रही, और क्यों न रही उनके साथ। हाँ, सयानी वानी के सब सयानपन खत्म, सब यहीं यहाँ मरे जहीं काम कहती। सयानी घोष अरे जिंदा ना बची है बंगाल में, जाना कि भैया जल में रहा है मगर से बैर, तुमका बंगाल में रहा है क्या, और शुभेंदु अधिकारी से बैर कर बे, चबा जाई तुमका कच्चा है। सब जाना था भैया कमल के फूल में रहो, लक्ष्मी कमल में विराजती हैं, कमल आसन लक्ष्मी का है, जिधर लक्ष्मी हुई उधर जाइए सबकी दरिद्रता में जाइए। अब अकथितंचा देखो, अपादान संप्रदान करण, इनको आप अन्य अन्य पार्टी समझो, करण से आप टीएमसी समझ ले, ये सब अलग अलग पार्टी हैं। अपादान संप्रदान करण इन आदि इन सब कारकों को अविवक्षित कारक यदि वो अपनी पार्टी में न रहना चाहें, अपादान अपादान में न रहना चाहे, संप्रदान संप्रदान में ना रहे, करण करण में ना रहे, तो सब कर्म संज्ञक हो जाए, माने सब बीजेपी वाले हो जाए। अब ये दुह आदि 12 है, अमनी आदि 4, कुल 16 धातुओं के कर्म से जिसका संबंध होता है वो अकथित कहा जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये दुह याज पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मथ मुस नी री कृष वाह, ये जो धातुएं हैं, इन धातुओं के योग होने पर भी अपादान आदि कर्म होगा, ये कंडीशन है। समझ गए? ये सब छोटे भैया नेता हैं। 16 धातु जो है ना, जैसे मान लो किसी को अपनी पार्टी मंगाना है तो वहाँ का लोकल नेता उनसे संपर्क करता है ना कि चलो हम तुमको अमित शाह से मिलवा देंगे, मोदी से मिलवा देंगे, आप हमारी पार्टी में आ जाओ, ये है वो। तो ये सब 16 धातुएं वहाँ से पकड़ते हैं, अपादान को, संप्रदान को, कर्ण को पकड़ें, चल तुमको सीधे द्वितीया में कराएं कर्म में, चलो। तो दुह याच पच दंड रुद्र प्रच चीब्रू, ये सब जो गुरुजी मिलाने वाले लोग हैं, जो भाई सयानी घोष से डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी बात करेंगे कि हमारी पार्टी में आओ, वो क्या बात करेंगे, शुभेंदु अधिकारी बात करेंगे, वहाँ के विधायक बीजेपी वाले सब भीतर सब आपस में मिलते जुलते रहते हैं, वो सब बात की, वो सब हैं ये 16 धातु सब वो हैं, लोकल नेता हैं ये सब लोकल नेता पकड़ लाएंगे सबको, चलो कर्म संज्ञा में। तो कर्म से जिसका संबंध होगा वो अकथित कहा जाएगा। यहाँ अकथितम में भी आ है और अमित शाह में भी आ है। अमित शाह का पहला अक्षर क्या है? हाँ, अकथितंचा में। हाँ, तो अकथितंचा देखो सीधे अमित शाह का पकड़ लोगे, ये तो भैया दूसरी पार्टी के लोगों को लाने वाला है, सबको कर्म संज्ञा करेगा। ये देखिए, ये 16 धातु, 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सा जी मथ मुस, ऐसी 12 धातुएं हैं, और नी री कृष्वा ये 4 हैं। तो 12 4 16, तो 12 का एक ग्रुप है, 4 का एक ग्रुप है, ठीक। ये 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। देखिए, यदि दुह धातु नहीं होगी, दुह का प्रयोग नहीं होगा, तो फिर अपादान वाला जो अपादान है वो कर्म नहीं होगा। दुह धातु होगी, दुह ना रहे तो याच रहे, याच ना रहे तो पच रहे, पच ना रहे तो दंड रहे, इन्हीं 16 में से कोई धातु रहे। यदि ये 16 धातुएं नहीं होंगी तो फिर अपादान अपादान ही रहेगा, संप्रदान संप्रदान ही रहेगा, उसमें चतुर्थी लगेगी, करण करण ही रहेगा, उसमें तृतीया लगेगी, अधिकरण अधिकरण रहेगा, उसमें सप्तमी लगेगी। तो ये अकथितंचा में खास बात है पंडित जी कि अकथितंचा अपादान संप्रदान करण को कर्म तो करता है, लेकिन दुह याच के साथ, माने इनमें से कुछ चाहिए। दुह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू सास जी मथ मुस नी री कृष वाह, इन धातुओं में से कोई एक धातु हो, कौनो हो, इनमें से कोई चाहिए। इन 16 धातुएं एवं इनके समानार्थक धातुओं के योग में अपादान संप्रदान करण आदि कारकों की कर्म संज्ञा होती है। या तो ये धातुएं हैं, या तो इनकी पर्यायवाची कोई और धातु। जैसे याच धातु मांगने के अर्थ में है ना, तो भिक्ष धातु भी मांगने के अर्थ में, भिक्षते माने भीख मांगता है, और याच माने भी भीख मांगता है, याचना करता है। तो चाहे समानार्थक धातु याच हो ना याच हो तो भिक्ष हो, समझ गए। तो समानार्थक धातु का मतलब हुआ जो 16 धातुएं गिनाई गई हैं वो हो, नहीं तो 16 धातुएं ना हो तो उन्हीं अर्थ वाली दूसरी धातुएं। अब समझ गए। अपादान संप्रदान करण आदि कारकों की कर्म संज्ञा होती, और उनमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्मण द्वितीया से, कर्मण द्वितीया से उनमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हाँ, यही देख लो आप, यही देखो पहले,
देख रहे हो विनोद? जी गुरुजी। द्विकर्मक धातुओं के योग में अपादान आदि का कर्म होना, देखो यही देखो, द्विकर्मक धातुओं के योग में अपादान आदि का कर्म होना, ये प्रयोग है, ये इसका अर्थ है। और ये इधर धातुएं हैं, ये धातु है, ये प्रयोग है, ये अर्थ है। ठीक है, तो मैं अर्थ आपको मुदा देता हूँ, सिर्फ ये दिखाता हूँ धातु और प्रयोग, अर्थ मैं आपको बता दूंगा। देखो, दू धातु का प्रयोग होना चाहिए, तो ग्वाला धेनुम दुग्धम दोग्धि, ग्वाला ये कर्ता है, दोग्धि ये क्रिया है, और दुग्धम यह कर्तुरीप्सिततमम कर्म का मुख्य कर्म है, ये असली कर्म है। और ये जो धेनुम कर्म बना है, द्वितीया लगी है, ये अकथितन चा से कर्म संज्ञा हुई है। मतलब ये हुआ कि ग्वाला गाय से दूध दुहता है, ग्वाला गाय से दूध होता है। हाँ, ग्वाला जो दूध दुहने वाले ग्वाल होते हैं, अहिर लोग, तो ग्वाल धेनुम गाय से दूध दुहता है। तो जैसे दूध गाय से अलग हो रहा है, तो धेनु जो है वो धेनु तो अपादान है, तो धेनो होना चाहिए, अपादान में पंचमी लगती है, तो बनना ये चाहिए ग्वाला धेनो दुग्धम दोग्ध। देखिए, ग्वाला गाय से दूध दुहता है, ये जो अर्थ है। तो ये दूह धातु का प्रयोग होने से ये जो धेनु अकथित कर्म था, यानी ये कहिए कि अपादान था, उसको अकथितन चा ने अपादान के बजाय कर्म कर दिया। जरूरी नहीं होए, लेकिन अकथितन चा ने ऑफर दिया, धेनु को ऑफर दिया दूह धातु ने, ये दूह धातु है ना, तो कहा कि यार जैसे दुग्धम में कर्म है तो इसमें पंचमी लगी थी, ग्वाला धेनो दुग्धम दोग्धि, ऐसा प्रयोग था। ये अपादान था, अपादान में पंचमी लगी थी, तो दोग्धि ने धेनुम को ऑफर दिया कि हमारी पार्टी में आओगे। अपादान पंचमी में था, तो उसको दोग्धि ने कहा कि हमारी पार्टी में आओगे, तो बोला कि आप में तो दुग्धम है ही। बोले दुग्धम भी रहेगा, दुग्धम भी कर्म रहेगा, तुम भी रहना, हम तो एक एक सेंटेंस में दो कर्म रह सकते हैं। तो दुह धातु द्विकर्मक इसीलिए हो गया, क्योंकि दुह धातु का एक कर्म दुग्ध तो था ही, दुह धातु का कर्म दुग्ध भी है, और दुह धातु का ही कर्म धेनुम भी है। तो भाई दुह धातु ही तो वो करेगी प्रयास, तो दुह धातु ने प्रयास किया कि हमारे दो कर्म हो जाए। कौन नहीं चाहता भाई एक गाड़ी है दो गाड़ी हो जाए, एक ठो लड़का है तो दो लड़का हो जाए, नहीं चाहते बस एक पति है तो दो पति हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता, पति एक ही चाहिए। लेकिन बाकी सब चीज, एक घर है दो घर हो जाए, एक गाड़ी हो दो गाड़ी हो जाए, एक गड्डी है नोट तो दो गड्डी हो जाए। ऐसे दो धातु ने कहा कि भैया हमारे पास दुग्धम एक कर्म है, दो कर्म हो जाए। तो अब भाई कर्म में कर्ता तो कर्ता और क्रिया का तो सीधा संबंध है, कर्ता तो बदलेगा नहीं। तो इसने कर्म पर वो ये जो अपादान था इस पे डोरा डाला, दो धातु गया मिला कि भैया का है चलवे कर्म हो गए, तो कहा नहीं हम अपादान में, कहीं दूसरा अपादान हो गए तुमको कहीं भी ढकेल देंगे, भाई क्रिया के साथ चलना है। तो डरवाया धमकाया कि ईडी की रेड मार देंगे तुम्हारे यहाँ, सीबीआई रेड पड़ देगी, जेल में सड़ते रहोगे धेनु। धेनु कहा तो क्या करें, बोले कि हाँ आ जाओ हमारे यहाँ, अकथितंचा नियम है, अकथितंचा में अपादान आदि को हम लोग कर्म कर लेते हैं। अकथित देखो ये अकथित कर्म है, इसीलिए गौण कर्म है। गौण क्यों हो गया, गौण माने जो मुख्य नहीं है, जो अमुख्य है। मुख्य इसीलिए नहीं है कि जो मुख्य है वो तो कर्तरीप्सितमम कर्म से जो कर्म हुआ है दुग्धम, उसको वो मुख्य है। मुख्य तो मुख्य है, ये असली बीजेपी वाला है। ये टीएमसी वाले हैं, ये सब आप पार्टी वाले हैं जो अभी आए हैं, नए नए लोग हैं, राघव चड्ढा वाली पार्टी के, आप आम आदमी वाले आए हैं अभी ताज़ा ताज़ा। एक आध दिन में टीएमसी वाले भी आ जाएंगे। हाँ 16 जने लगे हैं ना, 16 जने पार्टी बदलवावे में लगे हैं। दूह लगा है, कहती याच लगा है, पच लगा है, दंड लगा है, रुध है, प्रच है, ची है, ब्रू है, सास है, जी है, मत है, मुस है, नी है, री है, कृस है, वाह है। 15-16 नेता लगे हैं, इतने नहीं, इन्हीं के समानार्थी छोट भैया नेता और लगे हैं भाई, समानार्थक भी तो लगे हैं, इन्हीं के समानार्थक क्रियापद भी तो लगे हैं, तो सब लोग लगे हैं। तो ये राजी हो गया, जो पंचमी लगी थी यहाँ पादान, वो राजी हो गया कर्म बनने के लिए। तो जिस कर्मण द्वितीया से यहाँ द्वितीया लगी है, उसी कर्मण द्वितीया से यहाँ भी लग गई। जिस कर्मण द्वितीया से वहाँ द्वितीया लगी है दुग्धम में, उसी से अब यहाँ देखो दोनों में कर्म संज्ञा, यहाँ कर्म संज्ञा हुई है कर्तरीप्सितमम कर्म से, और यहाँ हुई है अकथितंचा से, बस इतने अंतर हैं। कारण दुह न होता
तो अकथितंचा काम न करता। अकथितंचा काम तब करता है जब उनके साथ ये सपोर्टर हों, दुह याच पचदंड रुद्र प्रज, ये सब। अब समझ गए। अब याच धातु आया मांगना। याच धातु में एक वाक्य दिया, हरि बलिम वसुधाम याचते। हरि जो है याचते, हरि मांगते हैं, हरि माने विष्णु, विष्णु भगवान मांगते हैं, क्या मांगते हैं? वसुधा। तो हरि याच धातु माने अपनी क्रिया से सबसे ज्यादा वसुधा मांगना चाह रहे हैं, इसलिए कर्तरीप्सितमम कर्म से वसुधा की हो गई कर्म संज्ञा। ये मुख्य कर्म है, वसुधा मुख्य कर्म है। अब किससे मांग रहे हैं? बलि से मांग रहे हैं। बलि से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से जहाँ लगाव हो रहा है। तो सारी धरती जीत लिया था बलि, तो सारी धरती बलि के पास थी। तो भाई जिसकी धरती होगी उसी से तो मांगोगे। आपको बता दें, पुराणों में कथा है कि बलि ने पूरी धरती जीत ली थी, देवताओं से भी, सब स्वर्ग नरक सब उसके अंडर में था। अब कहाँ उनके, अदानी भी बहुत था बलि। तो वामन का रूप धर करके विष्णु भगवान गए, हरि कर दो चाहे वामना कर दो, जो वामन भगवान है वो हरि ही है। तो वामना बलिम वसुधाम याचते, तो वामन अवतार के हरि विष्णु भगवान गए और बलि से बोले कि यार हमको 3 पग धरती दे दो। बोले 3 पग क्या, 3 बिगहा ले लो, 3 एकड़ ले लो। कहने नहीं, छोटे से हम है बावन अंगुल के, 3 कदम दे दो, बस हमको लेटना बिछाना चाहिए, क्या करेंगे बहुत। समझ गए हो। तो जो मांगे वामन भगवान, देखे कि इतना बड़ा तो वामन है, इतने बड़े वामन थे, सोचे 3 पग कितना लोग, मान लो 2-4 फुट ले लेगा और क्या। लेकिन वो जाने नहीं कि ये जो है विष्णु भगवान है, ये तो बड़े विशाल हो जाएंगे। और जब उसने कहा कि तथास्तु जाइए, आपको 3 पग जितना लेना हो ले लो, 3 पग दे दिए। तब वो फिर बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, इतना बड़े हुए, इतना बड़े हुए कि एक पग फैलाई तो पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग में पूरा आकाश, तीसरे पग में बोली कि तीसरकवा कदम कहाँ रखी अब, आकाश पाताल सब कहीं हमारे मुड़े में रख दे, हमारे मुड़े भर बचा है। तो ये कहानी आपने सुनी होगी, मैं संक्षेप में इसलिए बताया कि आपको ये पता चले कि हरि वामन भगवान बलि से धरती मांगते थे, बलि से मांगे। तो बलि अपादान था, चूंकि बलि के पास सारी धरती थी, तो सारी धरती जब वो देगा तो बलि से धरती अलग होगी ना, बलि से ही तो धरती अलग होगी, तो बलि अपादान हो गया। तो यहाँ होना चाहिए था हरि बलेह वसुधाम याचते, बलि में पंचमी लग जाती है अपादान होने से। अब समझ में आया। अब ये जो बलिम था, अपादान था, उसको याच धातु के प्रयोग होने से याच धातु बलि से संपर्क किया। देखिए वसुधा तो मुख्य कर्म है, यहाँ हरि यानी वामन, चाहे कह लो चाहे हरि कह लो, वामन रूपी कर्ता अपनी याच धातु से सबसे ज्यादा वसुधा मांगना चाह रहा है, इसलिए कर्तव्य से वसुधा की कर्म संज्ञा होकर कर्म द्वितीया से द्वितीया हो गई। यहाँ बलिम में जो द्वितीया हुई है कर्म संज्ञा होकर, इसके लिए अकथितंचा आया। अकथितंचा ये कहता है याच धातु का प्रयोग है, तो याच धातु गई बलि के पास, बोले तुम अपादान हो, तुम में पंचमी है, कहो तो हम तुमको कर्म संज्ञा कर लें। तुम्हारे बगल में एक कर्म संज्ञक है वसुधाम, वसुधाम की कर्म संज्ञा है। बोले कि यार हम अपादान है, क्या करें। बोले नहीं, मेरे यहाँ नियम है, अकथितंचा नियम है, अकथितंचा से हम तुमको जो है अपादान हो चाहे संप्रदान हो चाहे तुम अधिकरण हो करण हो, सबको हम कर्म बना लेंगे। तो यार ठीक है, बोले कि तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जब बलिम हो जाएगा ना, वसुधाम भी कर्म है, बलिम भी कर्म है, तो ये अकथितंचा से कर्म है और ये कर्तरीप्सितमम कर्म से कर्म है। समझ गए। और दोनों का, ये याचते का कर्म वसुधाम भी है, याचते का कर्म बलिम भी है, क्योंकि याचते के कारण ही बलिम कर्म हुआ है। ध्यान रखना, दुह याच पच दंड ये धातुएं ही हैं जिनकी वजह से अकथित कर्म हुआ है, गौण कर्म हुआ है। तो सारा खेला धातुएं कर रही हैं। तो याच धातु गई, बलि को अकथितंचा से कर्म संज्ञा करके कर्मण द्वितीया से द्वितीया लगा दी। तो जो अपादान हो रहा था ध्रुवम अपाय अपादानम से, और अपादान संज्ञा होकर पंचमी जो लग रही थी, अब पंचमी नहीं लगेगी, जब कर्म संज्ञा होगी तो द्वितीया लगी। ये द्वितीया लगना वही है कि भाई जब कर्म हो गए तब पंचमी में नहीं रहोगे, कर्म पंचमी में थोड़ी रहता है। कर्म संज्ञा हो आपको द्वितीया करनी पड़ेगी। जैसे आप भाजपा में आए, कमल का फूल पकड़ो, अब यह टीएमसी का है वो चुनाव चिन्ह, आप बालों का झाड़ू है, हाँ, तो राघव चड्ढा जब आए तब झाड़ू फेंक के आओ, झाड़ू घरे में रख के आवा, यहाँ कमल के फूल पकड़ाओ। तो जब राघव चड्ढा लोग बीजेपी में गए तो द्वितीया में आ गए, क्योंकि द्वितीया बीजेपी का चिन्ह है। मान लो हम तुमको बीजेपी और सपा न पढ़ा रहे हैं, अब आप पार्टी, ये करंट घटना से तुमको बता रहे हैं कि देखो कैसे बदलता है। तो पहले जब ये आप पार्टी में थे तो पंचमी में थे, भाजपा में आए द्वितीया में आ गए। यानी आप पार्टी में थे तो झाड़ू लिए घूम रहे थे, भाजपा में आए कमल लिए घूम रहे हैं। तो सोचा तो कि यार झाड़ू लेकर के हम लोग सब स्वच्छता कर्मी लगते हैं, सफाई कर्मी,
चलो फूल लेके घूमेंगे, कोई मिल जाएगा आई लव यू कह के दे देंगे। कमल का फूल ठीक पकड़ना है कि झाड़ू हाथ में पकड़ना ठीक है? ले ले सकल झाड़ू बागे। इसीलिए हमें लगता है आप वाले सब राघव चड्ढा रे सब छोड़ दे के तो झाड़ू लेके को घूमे। इसीलिए अपना चुनाव चिन्ह भी ठीक रखना चाहिए। तो ये भैया अपना पंचमी छोड़ के द्वितीया में आ गए, ये अपना पंचमी छोड़ के द्वितीया में आ गए, काहे की कर्म हो गए। ऐसे ही सा नृपम क्षमाम याचते, यहाँ भी याच धातु का प्रयोग है। क्षमाम और नृपम दो कर्म है, तो ये नृपम जो है अकथितन चा का कर्म है। ऐसे पच धातु का प्रयोग है, देखो पचति, तो माता ओदनम पचति, ओदनम तो मुख्य कर्म है, तंडुलई ही ओदनम पचति, ये कर्ण है। यहाँ तंडुलान जो है ये कर्ण कारक है, क्योंकि चावल है, चावलों से ही तो भात बनेगा। तंडुल माने होता है हाँ, तो चावल से अम्मा भात बना रही थी, पहले चावल होगा तो भात बनेगा। तो यहाँ तंडुलान नहीं, पहले तंडुलई ही था, कर्ण था, कर्णत्व ने यहाँ तृतीया लगी थी। तो पच धातु ने संपर्क किया कि ये चावल भात बनाना है तुमको, हाँ तो बन जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, कर्म संज्ञा, नहीं तो माँ के तुमका पना कही दे, हम भात बना डाओ। तो पच से डर करके जो तंडुल कर्ण था वो कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा हो गई तो वहाँ द्वितीया का बहुवचन तंडुलान हो गया। कर्म में द्वितीया लगती है। कहाँ है मूड पिरा था कहाँ? हाँ पार्टी टूट गए लेकिन अकड़न नहीं गए। सब पार्टी वाले ममता दीदी के छोड़ चले गए हैं, और बगल में बैठी हैं अब सोनिया गांधी के। किसी तरह हमका बचाओ। दंड धातु का प्रयोग है, राजा दंडयति, 100 रुपये का दंड दे रहा है चोर को। तो ये देखिए अकथितन चा से दंड धातु के प्रयोग में चौरम की भी कर्म संज्ञा हो गई। ऐसे रुद्र धातु का प्रयोग है, देखो रुणद्धि, राजा दुर्गम रुणद्धि, शत्रुओं को रोकता है, तो एक मुख्य कर्म हो गया और एक गौण कर्म। ऐसे प्रच्छ धातु का प्रयोग है, पृच्छति, गुरु प्रश्नम पृच्छति, तो प्रश्नम हो गया मुख्य, शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो ये शिष्य से पूछता है, इसी को उन्होंने अकथितन चा से कर्म संज्ञा कर ली प्रच्छ धातु के प्रयोग से। अब वही चीज बार बार क्या बताना, समझ गए ना? ची धातु का प्रयोग है, बालका करता है, अब चुनौती क्रिया है और फलानी मुख्य कर्म है। वृक्ष से फल तोड़ता है, बालक वृक्ष से फल तोड़ता है, तो वृक्ष अपादान था, तो अपादान को ची धातु का प्रयोग होने से अपादान को कर्म करके द्वितीया कर लिया। अपादान नहीं होता, यदि अपादान ही होता वहां तो वृक्षात होता, बालका वृक्षात फलानी अवचिनोति ऐसा होता, तो वृक्षात नहीं हुआ, वृक्षम हो गया, चूंकि अकथितन चा ने कर्म कर लिया। ची धातु ने संपर्क किया वृक्ष से, ये वृक्ष कर्म हो जाओ द्वितीया लग जाए। तो भाई अब जिसकी सरकार रहती सभी डरते हैं, ये भी करता क्रिया के अनुसार चलता है, भाई ये भी फलानी ची का ही चेला था, ची धातु का ही चेला फलानी था और बालका भी था, एक कैठ ये अलग जात रहे, कहीं हमारे पार्टी में आ जाओ नहीं समझ लेना। फिर ची धातु ने फिर वृक्षम को भी कर्म बना लिया। ब्रू धातु है, देखो ब्रूते, तो गुरु धर्मम ब्रूते, ये मुख्य कर्म था, शिष्याय शिष्य को धर्म बता रहे थे, शिष्य के लिए बता रहे थे, तो शिष्य को भी अकथितन चा से कर्म कर लिया। ऐसे साथ गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, गुरु शिष्य के लिए धर्म बताता है, तो धर्मम मुख्य कर्म था और ये शिष्य अकथित कर्म हो गया, गौण कर्म हो गया शास्त्र धातु के प्रयोग से। ऐसी जी धातु का प्रयोग हुआ, सह देवदत्तम शतम जयति, तो शतम जयति ये तो मुख्य कर्म था, देवदत्तात शतम जयति, तो इसको भी इसने कर्म बना लिया जी धातु के कारण। मत धातु आया, सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, एक मुख्य कर्म है एक गौण कर्म है। मुस धातु है, एक मुख्य कर्म है एक गौण कर्म है। शतम मुषनाति, यज्ञ दत्तात कर लेंगे। और 4 ठो इधर है गुरुजी। नि धातु है, कृषकाधेनुम ग्रामम नयति, री धातु कृषकाधेनुम ग्रामम हरति, कृष धातु कृषकाधेनुम ग्रामम कर्षति, वह धातु ले जाना, कृषकाधेनुम ग्रामम वहति, ये इधर अर्थ लिखा है, किसान गाय को गांव ले जाता है, तो ग्रामम नयति ना, गांव ले जाता है। धेनुम 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 धेनुम, तो किसान गाय को किसका लेते, हाँ तो गांव ले जाते, तो किसान गाय को, यहाँ पर सब जितने भी 2 कर्म आपको दिख रहे हैं, धेनुम में ग्रामम में, धेनुम ग्रामम धेनुम ग्रामम धेनुम ग्रामम, 2 कर्म जहाँ करें, नए धातु के कारण, हृ धातु के कारण, कृष धातु के कारण, वह धातु के कारण। ये धातुएं नहीं होती तो फिर ये द्विकर्मक नहीं होता। एक कर्म तो कर्तृप्सित्वम कर्म का है और एक कर्म अकथितन चा का है। इतना समझ में आ गया? बस इतने 12 धातुएं इधर हैं और 4 धातुएं इधर हैं, समझ गए? तो आज आप इतना ही पढ़िए, इसके बाद द्वितीय विभक्ति जब हम लोग पढ़ेंगे तो अब इसके आगे सरल सूत्र है। तो देखिए, कर्तुरीप्सिततमम कर्म से एक कर्म होगा और एक कर्म होगा अकथितन चा से, दोनों कर्मों में द्वितीया लगेगी, कर्मण द्वितीया से, समझ गए? इतना ही समझना है। अकथितन चा जो है अपादान करण इत्यादि को कर्म करेगा।
अकथितंचा कुल मिला के समझिए कि दूसरे कारकों को कर्म संज्ञा करेगा। जो कर्म नहीं है वो दूसरे कारक हैं। जैसे मैंने आपको ये पार्टी वाला जो उदाहरण दिया समझने के लिए दिया कि भाई जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको अपनी पार्टी में लाना है, उसकी कुछ कंडीशन है कि दुही आज पचदंड रुद्र प्रचची ब्रू साजी मथ मुसनी री कृष्वा ये धातुएं होंगी, इनके सहयोग से अकथितंचा सबको कर्म कर लेगा। और जिसको जिसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी अकथितंचा से, सब में कर्मण द्वितीया से द्वितीया लग जाएगी। इसलिए ये द्विकर्मक वाक्य होंगे। सब वाक्यों में दो कर्म होंगे, एक तो होगा कर्तृत्व कर्म का असली कर्म होगा, और एक अपादान जो पहले था वो कर्म होगा, या करण होगा वो कर्म होगा, वो संप्रदान होगा वो कर्म होगा। तो जो पहले असली में संप्रदान था, अपादान था, करण था, अधिकरण था, वो सब जब कर्म होंगे वो गौण कर्म कहलाएंगे। तो इसमें एक मुख्य कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा। अकथितंचा से यही समझना है कि अकथितंचा भी कर्म संज्ञा ही करेगा, कर्तृत्व कर्म भी कर्म संज्ञा ही करेगा, और दोनों में कर्म होने से कर्म द्वितीया से द्वितीया ही लगेगी। लेकिन एक असली में कर्म नहीं होगा, वो असली में अपादान होगा, या संप्रदान होगा, या करण होगा, या अधिकरण होगा, कर्म के अलावा कुछ और होगा। उन सब को अकथितंचा कर्म में लाने का विथ कंडीशन प्रयास करेगा। कंडीशन बस इतना है कि ये 16 धातुओं में से कोई होनी चाहिए, इन्हीं 16 धातुओं में से कोई एक होना चाहिए, तभी वो अकथितंचा से कर्म संज्ञा होगी। तो इतना आप समझ रही, अकर्म संज्ञा होगी तो द्वितीया लगेगी, तो सब में द्वितीया लगी। अब आगे हम लोग अधिसिंग अस्थासाम कर्म इत्यादि को अगली क्लास में पढ़ेंगे। समझ में आ गया? हाँ, तो मैं एक बार इसका अर्थ भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, ग्वाला धेनुम दुग्धम दोग्ध, ग्वाला गाय से दूध दूहता है। हरि बलिम वसुधाम याचते, हरि बलि से पृथ्वी मांगते हैं। सा नृपम क्षमाम याचते, वह राजा से क्षमा मांगता है। देखिए सब में दो दो कर्म होगा। माता तंडुलान ओदनम पचती, माता चावलों से भात पकाती है। देखो पच धातु का प्रयोग है। राजा चौरम शतम दंडित, राजा चोर से 100 रुपये दंड लेता है। राजा शत्रुन दुर्गम रुणद्धि, राजा शत्रुओं को किले में रोकता है। दुर्गे रुणद्धि, यहाँ देखिए ये अधिकरण है। गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छत, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। बालका वृक्षम फलाने चो, बालक वृक्ष से फल चुनता, वृक्ष से। देखो ये सब गौण कर्म है। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्य से धर्म बताता है। यहाँ देखिए गुरु शिष्यम धर्मम शास्त्र, गुरु शिष्य को धर्म का उपदेश देता है। सा देवदत्तम शतम जयति, वह देवदत्त से 100 रुपये जीतता है। सुधाम क्षीर निधिम मथनाति में देखिए ये दो कर्म है। यहाँ देखिए ये दो कर्म है, यहाँ देखिए ये दो कर्म है, यहाँ देखिए दो कर्म है। देख रहे हैं सब दो दो कर्म है ना, द्विकर्मक है। और ये देखिए मुस धातु है, मथ धातु है, जी धातु है, सास धातु है, ब्रू धातु है, ची धातु है। ये धातुएं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ देखिए नयति नी धातु है, ह्री धातु है, कृष धातु है, वह धातु है। तो धेनुम ग्राम दो कर्म, देख रहे हैं दो कर्म है, दो कर्म है, दो कर्म है। कोई किसान है जो गाय को गांव ले जाता है, किसान गाय को, सबको वही अर्थ है, किसान गाय को गांव तक खींच कर ले जाता है, किसान गाय को ग्राम तक वहन करता है। ठीक है, अब आप ये समझ गए कि ये यही जो 16 धातुएं हैं, 12 एक ग्रुप में है, 4 एक ग्रुप में है, 12 4 16 धातुओं के योग में ही अकथित कर्म होगा, गौण कर्म होगा, या अमुख्य कर्म होगा। अमुख्य या गौण कर्म इसीलिए कहते हैं कि असली में कर्म ये नहीं थे, ये अपादान था, संप्रदान था, करण था। कोई अपादान था उसको भी कर्म किया इन्होंने, संप्रदान को भी कर्म किया। ऐसे देखिए ये वाला उदाहरण कितना सटीक बैठता है। कोई पार्टी हो, टीएमसी को बीजेपी वाले तोड़े, वो महाराष्ट्र में शिवसेना को बीजेपी वाले तोड़े, गुरु जी कांग्रेसों को तोड़ लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ लिए। तो भैया ये अकथितंचा अमित शाह का चेला है लगता है, अकथितंचा का ही चेला अमित शाह है। ये अकथितंचा पाणिनि पहले से अकथितंचा से पार्टी तोड़त रहे और जिंदा अमित शाह हुई है। हाँ, जीत लेकिन अलग बंगाल जितबो हैं और टीएमसी का नस्त नाबूद कर दी। तो खैर मैं हंसने के लिए कह रहा हूँ, कोई टीएमसी वाले होंगे तो नाराज़ नहीं होंगे, और टीएमसी वाले तो नहीं होंगे यूपी में, लेकिन सपा वाले नाराज़ हुए। सपा वाले की दीदी आई नहीं, ममता दीदी। तो मित्रों आज के लिए तो इतना ही। नमः संस्कृत।